स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के विजया। आपके साथ देखो मैं यहाँ पर आई हूँ डिस्कस करने पटवारी का जो सिलेबस HPRCA ने आउट किया है उस सिलेबस को आपके साथ डिस्कस करने। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और अंत तक देखने के लिए वीडियो के साथ बने रहें। और अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए फर्स्ट देखो, इसमें हमारे पास इतना तो आपको पता ही, अभी फॉर्म फिल हो चुके हैं और अप्रॉक्सीमेट एक पोस्ट के ऊपर 400 के करीब बच्चे हैं जो एग्ज़ाम को देंगे। सो इसके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है क्योंकि बहुत समय से बच्चे लगे हुए हैं तैयारी में। सो हमें सिलेबस को बहुत बारीकी से समझना चाहिए और उसके बाद प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं की है वो भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम आपका हो सकता है आने वाले 2-3 महीनों में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सो यहाँ से देखिए हमारे पास पार्ट ए है। जैसे सिलेबस आपका इन्होंने मेंशन किया है कि अप टू +2 लेवल होगा, बट यहाँ पर पार्ट ए है जिसमें सोशल साइंस है। सोशल साइंस में आप देखिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आ गई है। इसमें आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, इन टॉपिक्स को आपने ध्यान से सिलेबस का एक तो प्रिंट आउट निकाल लेना है, उसके बाद आपने एक गो थ्रू करना है, जो जो पढ़ रहे हैं उनको टिक करते जाना है और रिवाइज़ करते जाना है, और जो जो आपको डिफ़िकल्ट है थोड़ा उसको आपने मार्क करते जाना है और उसको भी आपने रिवाइज़ करते जाना है अगेन एंड अगेन, ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाए। क्योंकि हमने जो अभी एग्ज़ाम्स हुए रिसेंटली CBT मोड पे हमने देखा है कि जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग ही पेपर आया है और जो न्यू एडिशन था सिलेबस में उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से देखिए इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री आपका ये टॉपिक्स ये आते ही हैं इसमें और ये इन्होंने मेंशन किए ही हैं। जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से ये सारे आगे हमारे पास ब्रॉन्ज एज से है, आयरन एज हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, प्रिंसिपल साइट्स होगी, अर्बन प्लानिंग होगी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड्स हो गए हैं ना। इस तरह के क्वेश्चंस आपने अच्छी तरह से कर लेने हैं। फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पर वैदिक कल्चर आ जाता है, प्री वैदिक कल्चर आ जाता है। फिर आपका रिलीजियस मूवमेंट्स हैं उनको अच्छी तरह से रीड आउट कर लीजिए जो इम्पोर्टेंट है, और मौर्य एम्पायर को स्टडी करिए। उसके बाद शाकाज है, फिर कुशान्स आ जाते हैं, सातवाहन डायनेस्टी आ जाती है, संगम एज आ जाती है जिसमें चोलास, पांड्य और चेरास होते हैं, गुप्ता एज आ जाती है और पोस्ट गुप्ता एज आ जाती है, और पोस्ट गुप्ता एज में आ जाते हैं हर्षवर्धन। तो यहाँ तक आपने इंडियन एशियंट हिस्ट्री जो है इंडिया की उसको पढ़ लेना है अच्छी तरह से। आगे देखें यहाँ से तो हिस्ट्री ऑफ द मिडिएबल इंडिया, तो इसमें आपके देखना है कि टर्किश इन्वेजन इन इंडिया। सो सबसे पहले यहाँ से देखो कहाँ गया, तो यहाँ पर हमारे पास देखो मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद मोहम्मद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गोरी, ये आपके टर्किश इन्वेजन इन इंडिया आ जाते हैं। 3 है जो इन्होंने मेंशन किए हुए, मोहम्मद बिन कासिम, गजनी एंड गोरी। उसके बाद दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत में आपके पास सेव डायनेस्टी आ जाती है जिसको मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं, और खिलजी आ जाती है। इन्होंने पूरा ही दिया हुआ है कि पहले हमारे पास स्लेव डायनेस्टी थी, फिर खिलजी है, तुगलक आते हैं, सायद आते हैं, उसके बाद लोधी डायनेस्टी आती है। उसके बाद इन्होंने मैंशन करा है कि जो हमारे पास कौन से हैं, यहाँ से देखो हमारे पास जो रिलीजियस मूवमेंट्स हैं, सूफी मूवमेंट हो गया, चिश्ती ऑर्डर हो गया, भक्ति मूवमेंट हो गया, शंकरा है ना, रामानुजनाचार्य, माधवाचार्य, नामदेव, ज्ञान शंकर, कबीर, गुरु नानक, रविदास, तुलसीदास जी, सूरदास जी और मीराबाई और चैतन्य, इन सभी को आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। भक्ति मूवमेंट में रिलीजियस मूवमेंट्स में जो ये आते हैं इनका जो योगदान रहा है उसके बारे में आपने रीड आउट कर लेना है। उसके बाद देखिए ये मुग़ल एम्पायर आ जाता है। पहले हमारे पास आया टर्किश, उसके बाद आते हैं दिल्ली सल्तनत। फिर उन्होंने मेंशन किया कि आपको रिलीजियस मोमेंट्स पता होने चाहिए। फिर आपको बोला है कि आपके पास मुग़ल एम्पायर है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। मुग़ल एम्पायर के साथ ही मराठा एम्पायर को भी पढ़ लेना, और राइज ऑफ द सिख एम्पायर इसको भी अच्छी से पढ़ लेना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए आगे है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया में देखियो जो यूरोपियन कंपनीज़ आई थी इंडिया में उनका अच्छी तरह से पढ़ना है। फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, और वाइसरॉय ऑफ इंडिया, प्रोविजनल ऑटोनॉमस स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड देयर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं विद यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, ये पढ़ लेने हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स
और ये आप अगर बुक भी देखेंगे ना तो उसमें भी ये टॉपिक वाइज ऐसे ही मेंशन की हुई हैं चीज़ें, तो आप वहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं। इधर उधर भटकने से अच्छा है अपनी अच्छी बुक लीजिए और उसको रिवाइज कीजिए अगेन एंड अगेन, ठीक है। आगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट बताया गया है, पूछा गया है कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, लैंड सेटलमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, रिवॉल्ट ऑफ 1857। उसके बाद है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स कौन कौन से थे, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट्स हैं जिसमें आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ, है ना, स्वदेशी और स्वराज क्या है ये पढ़ लेना है, मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना कब हुई, किसके थ्रू हुई, क्या क्या उसकी अपनी मांगे थी, पार्टीशन इन दी कांग्रेस, कांग्रेस का विभाजन, लखनऊ पैक्ट किससे रिलेटेड है, ये चीज़ें करें, किन किन के मध्य हुआ, किसके रिलेटेड है, होम रूल लीग है इसका संस्थापक कौन है, किसने इसको इस्टेब्लिश किया, और चंपारण सत्याग्रह हो गया। फिर देखिए उसके बाद है हमारे पास मॉन्टेग्यू अगस्त डिक्लेरेशन, उसका खेड़ा सत्याग्रह आ जाता है, खेड़ा सत्याग्रह हो गया, ये सारे गांधी जी से रिलेटेड है, खेड़ा हो गया, अहमदाबाद सत्याग्रह हो गया, रिवॉल्ट रॉलेट एक्ट हो गया जिसको काला कानून भी कहते हैं, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है जो उसको अच्छे से पढ़े, किसने करवाया, क्यों करवाया, क्या रीज़न था उसके, क्या क्या इम्पैक्ट पड़े हैं बाद में उसको जब उन्होंने दी थी इसको जनरल डायर ने, जब इनको जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद क्या क्या इम्पैक्ट हुए जनरल डायर के साथ क्या हुआ, ये सब चीज़ें पढ़ लेनी है। और जो हमारे पास है कालीकट मूवमेंट है, खिलाफत मूवमेंट हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, स्वराज पार्टी हो गई, ये सारे इन्होंने मेंशन किए हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो आपने इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। बारदोली सत्याग्रह हो गया, है ना, और उसके बाद कांग्रेस लाहौर सेशन कब हुआ, कहाँ हुआ, किससे संबंधित है ये, डांडी मार्च भी फेमस है आपको पता है, और 11 डिमांड्स ऑफ गांधी जी क्या क्या थी, जो उन्होंने 11 मांगे की थी वो क्या क्या थी, उसमें क्या क्या इंक्लूड था वो पढ़ लेना है। सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट पढ़ना है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कितनी हुई थी, 3 हुई थी, उनको अच्छे तरह से पढ़ लेना है। किनमें गांधी जी इन्वॉल्व हुए थे, सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही गांधी जी ने हिस्सा लिया था, बाकी 3 हुई थी, सिर्फ सेकंड में ही गए थे, है ना। और एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि तीनों में कौन प्रेजेंट था, है ना, और ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी किस में प्रेजेंट थे, तो इस तरह से पढ़ा है। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ और किस किस के मध्य हुआ, ये चीज़ें पढ़ लेनी है। कम्युनल अवार्ड हो गया, पूना पैक्ट हो गया, रिवोल्यूशनरी नेशनल मूवमेंट्स ऑफ भगत सिंह के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस एक्सेट्रा, इनका पढ़ लेना है आपने अच्छी तरह से। और देखो उसके बाद है हमारे पास यहाँ से देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, राजगोपालाचारी फॉर्मूला क्या था, है ना, बेबल प्लान था, शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, उसका क्या क्यों हुई, क्या समझौता हुआ था उसमें, कैबिनेट मिशन हो गया, माउंटबेटन प्लान हो गया, किससे रिलेटेड था, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इन इंडिया हो गया, फिर उसका रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, पिट्स इंडिया एक्ट आ जाता है 1784, डायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, है ना। उसके बाद चार्टर एक्ट 1793, 1813 का चार्टर एक्ट था, उसका क्या लिखा हुआ था, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व थी, 1833 में क्या थी, 1853 में क्या थी, यहाँ तक हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आ जाता है। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो यहाँ से देखिए ये हो गया हमारे पास। पार्लियामेंटल रिफॉर्म्स आए थे 1909 में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फेमस था। क्रिप्स मिशन 1942 का है, इसको पढ़ना है। उसके बाद कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन का भी आपको पता ही है। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है यहाँ से 1947, ये चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। और लास्ट देखो यहाँ से जो ये है यूरोपियन हिस्ट्री, ये हमारा इस बार हमने देखा है कि जो भी आपके पेपर्स आए हैं और यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं उसमें, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ लेना है। और दूसरा है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली, फर्स्ट वर्ल्ड वार, लीग ऑफ द नेशंस, है ना, रशियन रिवॉल्यूशन, सोशलिज्म, फैसिज्म इन इटली, नाजिज्म इन जर्मनी, सेकेंड वर्ल्ड वार, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज़ें आपने रीड आउट कर लेनी है। आगे देखिए जैसे जियोग्राफी का है पार्ट, तो जियोग्राफी देखिए आपका है यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम। यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम में लिथोस्फीयर और रॉक्स हो गया। रॉक्स कितने प्रकार की हैं उनके बारे में पढ़िए। वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स, लैंडफॉर्म्स जिसमें माउंटेन्स, प्लेटो एंड प्लेन्स आ जाते हैं। एग्रीकल्चर और फूड क्रॉप्स कौन कौन सी है, क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है इंडिया का, ठीक है। फॉरेस्ट एंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट किस किस तरह के हैं। और मिनरल्स, सोर्स ऑफ पावर एनर्जी, इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशंस, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे काम कर रहा है, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एंड लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स,
टाइप ऑफ फार्मिंग और प्रिमिटिव सब्सटेंसी, ये सारा आपने पढ़ लेना। इकोनॉमिक्स का देखिए ये दिया गया है आपके पास सिलेबस, तो डेवलपमेंट एरिया में कौन कौन से टॉपिक है उनको पढ़ लिए। सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी आ जाते हैं सेक्टर्स इन इंडिया। तो इसने बोला है कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इन इंडिया, कौन कौन से एरियाज इसमें आते हैं, प्राइमरी में आते हैं, सेकेंडरी में आते हैं, टर्शरी में आते हैं। तो ये सारे आपको अच्छी तरह से रीड करने हैं। उसके बाद मनी एंड क्रेडिट हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, है ना। पॉलिटिकल साइंस में देखिए डेमोक्रेसी का क्या रोल है, क्यों ज़रूरी है, फीचर्स और फीचर्स क्या है इसके, कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन के बारे में पढ़िए किसने किया है। उसके बाद पार्लियामेंट हो गया, पॉलिटिकल एग्जीक्यूशन क्यों। तो ये सारे टॉपिक्स आपके दिए गए हैं पोल साइंस में, इन सभी टॉपिक्स को रीड करिए अच्छे से और रिवाइज करते रहिए साथ साथ में। उसके बाद मैथमेटिक्स सेक्शंस हैं, तो मैथमेटिक्स सेक्शन ये आपके पास दिया है नंबर सिस्टम में, जो जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं उन सभी को रीड आउट करना है। ऐसे ही इसी लैब में आपने देख लेना है अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग, और कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, ये इजी ही है वैसे तो। आपने देख लेना है सारा, इंटीग्रल फ्रैक्शंस हो गया, फंडामेंटल थ्योरम हो गया, 9th 10th का कर लीजिए, इनफ है। मैथ्स के लिए सजेस्ट करूँ मैं आपको। डेसिमल्स हो गए, फ्रैक्शंस हो गए, परसेंटेज हो गए, इसके बारे में देख लेना है क्या क्या आते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, इक्वलेंट फ्रैक्शन, आपको ये 6th क्लास में मिल जाएंगे इजीली। कंजर्वेशन बिटवीन फॉर्म्स, ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस, कैसे कैसे, प्लस माइनस, डेसिमल्स हो गया, परसेंटेज हो गया, परसेंटेज आज फ्रैक्शन, डेसिमल्स, इंक्रीज डिक्रीज, एप्लीकेशंस पढ़ लेनी है इसकी परसेंटेज में, जिसमें डिस्काउंट, प्रॉफिट, लॉस और सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद बेसिक अलजेब्रा देखिए, तो बेसिक अलजेब्रा में हमारे पास देखो सिंपल है, वेरिएबल्स कांस्टेंट हो क्या है, टर्म्स क्या है, कोफिशिएंट्स क्या है, एक्सप्रेशंस, राइटिंग एक्सप्रेशंस फ्रॉम स्टेटमेंट्स, सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशंस, अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ होगी, उनको रीड कर लेना है और अंडरस्टैंड कर लेना है। एप्लीकेशंस होगी उसकी, कैसे कैसे वो अप्लाई की जाती हैं। फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, जिसमें कॉमन फैक्टर, ग्रुपिंग और आइडेंटिटीज़ होती हैं। पॉलिनोमियल्स देख लीजिए, पॉलिनोमियल्स में डेफिनेशन, डिग्री क्या होती है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या है, ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स, ज़ीरोज़ का रिलेशनशिप विद कोफिशिएंट्स क्या है, रिमाइंडर एंड द फैक्टर थ्योरम 9th क्लास का टॉपिक्स है ये, तो ये देख लेना है आपके। एल्गोरिदम ऑफ द पॉलिनोमियल्स, फैक्टराइजेशन एंड एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स, ये देख लेना है। उसके बाद लीनियर इक्वेशंस एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो ईजिली आपने NCERT फॉलो कर लेनी है, वहाँ से ईजिली हो जाएगा टॉपिक्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ये सारे 9th 10th के टॉपिक्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, जिसमें डेफिनेशन हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या होता है nth टर्म और सम ऑफ nth टर्म्स का कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले क्या हैं उसके। वर्ड प्रॉब्लम ऑन सीक्वेंसेस हो गया, ठीक है। उसके बाद रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशंस हो गया, रेशियो बेसिक देख लेना है। कॉन्टिन्यूड एंड डायरेक्ट हो गया, इन्वर्स प्रोपोर्शन, ये आपको 8th क्लास में मिल जाएगा। परसेंटेज, कंजर्वेशन हो गया एंड मिक्सचर प्रॉब्लम्स होगी, ये देख लेनी है। बेसिक ज्योमेट्री में देख लीजिए, बेसिक ज्योमेट्री में आपके पास ये देखिए पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइंस क्या होती है, एंगल्स क्या होती हैं, और इनके बारे में सारा देख लेना है। लीनियर पेयर एंगल्स हो गए, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस होगी, एंगल रिलेशनशिप और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, और यूक्लिड डेफिनेशंस क्या क्या है, ऑक्सियम्स क्या हैं और उसके पोस्टुलेट्स क्या हैं, 9th क्लास में आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद देखो ट्राइंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंसी पे क्वेश्चंस में भी बने, तो यहाँ पे सिमिलरिटीज़ एंड प्रॉपर्टीज़ हो गया, तो यहाँ से आपने देख लेना एस एस एस, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड एंगल, साइड एंगल 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 साइड, है ना। उसके बाद RHS होगी, तो ये सारी ट्राइंगल की प्रॉपर वो आ जाएगी, कॉन्ग्रुएंसीज आ जाएंगी, तो इनको आपने देख लेना है। आगे देखो यहाँ पर आइसोसेलेस और इक्वलेटर ट्राइंगल्स और ट्राइंगल इनइक्वालिटीज़ थ्योरम होगी, सिमिलरिटी क्राइटेरिया हो गया, है ना। एंगल एंगल साइड, साइड एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल कैसे फाइंड करना है, ये हो गया। थ्योरम चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम होगी, उसकी कन्वर्स क्या है, इसका मीडियन हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, बाइसेक्टर्स हो गया और परपेंडिकुलर्स। क्वाड्रिलेटर्स और एंड पॉलीगन्स में देखिए, तो क्वाड्रिलेटर्स में टाइप्स हैं एंड प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें पैरेललोग्राम आ जाता है, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, इनके लिए कंडीशंस फॉर। उसके बाद है क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए,
पैरेललोग्राम के लिए डायगोनल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मिड पॉइंट थ्योरम 9th क्लास का, ये 9th क्लास के टॉपिक्स हैं, आप 9th और 10th कर लोगे इजीली, आपका हो जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर्स हो गए, एंगल सम एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलीगन कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें पढ़ लेनी है। सर्कल है, सर्कल के बारे में अच्छी तरह से रीड करिए। उसके बाद कंस्ट्रक्शन है, कंपास एंड स्ट्रीट, तो ये तो मुझे लगता नहीं है कंस्ट्रक्शन से कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, पर देखते हैं। उसके बाद मेजरमेंट्स है, एरिया एंड पैरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स, ठीक है। यहाँ जहाँ पर जो जो मेंशन करी है उनके बारे में देख लेना आपने, फॉर्मूले पढ़ लेने हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे अगर आएंगे सीबीटी बेस्ड में। 120 क्वेश्चंस है, 90 मिनट है, तो आप देख सकते हैं कितना टफ हो सकता है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स है, 9th 10th का करिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 10th क्लास की है, इसमें बिल्कुल सिंपल है, कोई भी जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है और निकाल लेना है। सेक्शन फॉर्मूला हो गया, एरिया कैसे निकालते हैं ट्राइंगल का, वाई कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद आपके पास इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 0, 30, 40, 5, 60 एंड 90, प्रूफ्स ऑफ आइडेंटिटीज़, एप्लीकेशंस हैं, 10th क्लास की टॉपिक्स कर लेने हैं आपने अच्छी तरह से। स्टैटिक्स और डेटा हैंडलिंग हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए आप, प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है, मीन मीडियन मोड, ये डेटा उसमें दे दिया स्टैटिस्टिक्स में, और प्रोबेबिलिटी आ गया हमारे पास 10th, और आउटकम्स होगी, ये चीज़ें सारी उन्होंने 3 ही चीज़ें बताई है। सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन दी कॉइन्स, डाइस एंड कार्ड्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, ये हो गया। उसके बाद जो ये मेंशन करा हुआ है, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग, वर्क एंड टाइम पे क्वेश्चंस बनेंगे जैसे होते हैं वो कर लेने हैं। मेंसुरेशन पे एक्सपोनेंट्स ऑफ पावर, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, फैक्टराइजेशन एंड टाइम एंड डिस्टेंस, तो ये आप कर सकते हैं। अगर कोई नहीं मिलता है यूट्यूब चैनल से आप इनको अच्छी तरह से कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको अलग से टॉपिक वाइज पढ़ा सकती हूँ अगर आप चाहते हैं कि मैं पढ़ा दूँ। तो यहाँ से आगे देखिए साइंस का है, साइंस का भी आपने जैसे जैसे ये दिए हैं 6 to 10th तक के ये टॉपिक्स हैं, और इनको आप अच्छी तरह से एनसीईआरटी से कवर करिए, ज़्यादा वो नहीं करना है, बेसिक बिल्कुल प्रॉपरली एनसीईआरटी कवर कर लीजिए, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए, तो इसको अच्छी तरह से कर लेने हैं। ये आ गया हमारे पास, ठीक है, 6 to 10th तक है। यहाँ से देखो आगे एयर अराउंड अस हो गया, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हो गया, हीट, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, 8th क्लास के टॉपिक है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ये हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन, क्रिस्टलाइजेशन, जैसे जैसे ये टॉपिक्स मेंशन करे हैं ना इन्होंने, ऐसे ऐसे आपने अपने चैप्टर को देखना है और वहाँ से टॉपिक रीड कर लेने हैं अच्छी तरह से, कौन कौन सी चीज़ें पूछी गई हैं इनमें। रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिजम्स और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सीड डिस्पर्जल, मोशन एंड टाइम, फिजिक्स के टॉपिक्स हैं, ठीक है। स्लो एंड फास्ट, स्पीड, ये चीज़ें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इलेक्ट्रिक करंट और उसके इफेक्ट्स क्या हैं, लाइट कैसे ट्रैवल करती है अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्पेरिकल मिरर हो गया, लेंसेज हो गया, सनलाइट वाइट और कलर्ड, ये चीज़ें होगी। आगे फॉरेस्ट है, क्रॉप प्रोडक्शंस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फ्रेंड और फॉर, आगे ये है आपके पास देखो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मोशन, केमिकल, रिक्रिएशन एंड इक्वेशंस। आगे इंग्लिश के टॉपिक्स दिए गए हैं यहाँ पर, ये सारे कर लेने हैं आपने, और हिंदी, व्याकरण, जो जो मेंशन करें हैं टॉपिक इनको इसी के अकॉर्डिंग पर। आगे कंप्यूटर का देखिए, कंप्यूटर सेक्शन में आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ट्रबल शूटिंग हो गया, यूटिलिटीज़ हो गया, नेटवर्किंग और इंटरनेट हो गया, जिसमें लैन वैन मैन सारे ही पढ़ लेने हैं। और उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्किंग, इंटरनेट और इसकी टर्मोलॉजी क्या है, साइबर थ्रेट्स और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं। ऑफिस पढ़ लेना अच्छे से। ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग आ गई, स्प्रेडशीट, आमास एक्सेल हो गया, पीपीटी बनाने के लिए हमारे पास पावर पॉइंट हो गया, प्रेजेंटेशन, ई गवर्नमेंट्स एंड एमआईसी, ये जो आपके है ना नेटवर्किंग, इंटरनेट और ये वाले टॉपिक्स से इनको अच्छी तरह से आपने कर लेना है। तो पार्ट ए में हमारे पास कितने क्वेश्चन बनेंगे, 85 क्वेश्चंस पार्ट ए से आएंगे, और पार्ट बी है ये, इसमें जो बताया गया है इसमें से आपके क्वेश्चंस बनेंगे 35 क्वेश्चन ऐसे मेंशन कर रखा है। तो जनरल अवेयरेंस से 35 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें जनरल नॉलेज होंगी जो इंक्लूड करेगी जनरल नॉलेज ऑफ एचपी,
ठीक है। जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ एचपी, करंट अफेयर्स के टॉप होंगे क्वेश्चंस, एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल रीजनिंग, हिंदी और जो हमारे पास इंग्लिश है मैट्रिक स्टैंडर्ड। तो ये था सिलेबस आपके साथ पटवारी एग्ज़ाम के लिए जो मैंने आपके साथ डिस्कस करा। I hope you like this video, and if you visit first time on my channel, then please like, share and subscribe this channel. Also share with this channel with your friends. और अगर आपको भी हेल्प चाहिए सब्जेक्ट इससे पटवारी एग्ज़ाम से रिलेटेड तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको चैनल पे पढ़ा सकती हूँ अच्छी तरह से। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।